दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब महिलाओं को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलने वाली है मार्च 2026 से। और अब हर कदम पर कड़ी शर्तें लगा दी गई हैं। जो दीदी इन शर्तों को पूरा करेंगी उन्हीं को ही 2 लाख रुपया मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 2 लाख रुपए आपको कैसे मिलेंगे, किस्तों का नया नियम क्या है और वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से आपकी अगली किस्त रुक सकती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पटना से आ रही इस खबर के मुताबिक महिला रोजगार योजना के तहत अब पैसों का भुगतान 4 किस्तों में किया जाएगा। पहले की तरह सारा पैसा एक साथ नहीं मिलेगा, लेकिन रुकिए, यह पैसा अब सीधे आपके हाथ में नहीं आएगा। सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, बताया जा रहा है महिला रोजगार योजना 2 लाख रुपए पाने के लिए हर कदम पर कड़ी शर्तों को पूरा करना होगा, तभी आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। जाने कब और कैसे मिलेंगे आपको पैसे, यानी 2 लाख रुपया कब और कैसे मिलेगा, किन किन शर्तों को पूरा करना होगा। आइए चलिए वीडियो में विस्तार पूर्वक से सारी जानकारी आप सभी को अच्छे से समझाकर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। महिला रोजगार योजना बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लक्ष्य के साथ चल रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में बड़ा आर्थिक पैकेज है तो, लेकिन इसके साथ ही इसमें कड़े नियमों का एक पूरा सेट भी तैयार किया गया है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि पैसा किस्तों में दिया जाएगा और हर अगली किस्त पिछली किस्त से हुई प्रगति की समीक्षा के बाद जारी की जाएगी। इसका मतलब है कि सिर्फ लाभार्थी बनना ही काफी नहीं है, लगातार काम करना, बचत करना, ट्रेनिंग लेना और बिजनेस को आगे बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। इस योजना के तहत पहले चरण में लगभग 1,56,00,000 महिलाओं को शुरुआती मदद 10-10 हजार रुपए के रूप में दी गई है। अब जिन दीदियों को 10,000 रुपए की पहली किस्त मिल चुकी है, अब उनको 2 लाख रुपया देने की तैयारी चल रही है। हालांकि यह हर चरण के साथ शर्तें धीरे धीरे और कड़ी होती जाती हैं। बहुत कड़ी शर्तें जारी की गई हैं और यह 2 लाख रुपया महिलाओं को 4 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त के रूप में 20,000 दिया जाएगा, दूसरी किस्त के रूप में 40,000 रुपया दिया जाएगा, तीसरी किस्त के रूप में 80,000 रुपया दिया जाएगा और चौथी किस्त के रूप में 60,000 रुपया दिया जाएगा। लेकिन यह पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप इन नियमों और शर्तों का पालन करेंगे, इस मानक श्रेणी में आएंगे। तो आइए चलिए जान लीजिए 2 लाख रुपए का लाभ लेने के लिए किन किन शर्तों को पूरा करना होगा। देखिए, जब लाभार्थी को 2 लाख रुपए की पहली किस्त दी जाएगी, यानी 20,000 रुपया, तो 20,000 रुपया पाने के लिए दीदी को देना होगा खर्च का हिसाब, यानी 10,000 रुपए से जो रोजगार वगैरह की हैं, आपका रोजगार वगैरह कैसे चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, उसका हिसाब किताब आपको देना होगा। किस प्रकार से देना होगा, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है। लाभार्थी को पहली किस्त में मिली रकम के इस्तेमाल का सर्टिफिकेट देना होगा। यह बताना जरूरी है कि पैसे का इस्तेमाल कैसे किया गया है और क्या नतीजे मिले हैं। बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग, स्वयं सहायता समूह की मीटिंग में रेगुलर हिस्सा लेना और लगातार 3 महीनों तक बचत करना भी जरूरी है। यानी दीदी को अपने स्वयं सहायता समूह की बैठक में हर सप्ताह जाना होगा, हर सप्ताह 10 रुपए की बचत करनी होगी, ट्रेनिंग वगैरह में हिस्सा लेना होगा। जब आप इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगी तब आपको 20,000 रुपया मिलने के बाद तब आपको 40,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं को एक साफ बिजनेस प्लान भी तैयार करना होगा और ग्राम संगठन से मंजूरी लेनी होगी। अगर ग्रुप से लोन लिया है तो समय पर जो है जमा कर दें और दीदी का
लेन देन समूह में अच्छा होना चाहिए। पेमेंट के लिए जो है सभी दस्तावेज जरूरी होंगे। उसके बाद देखिए, जब आप 20,000 रुपए की वापसी समय से कर देंगे तब आपको दूसरी किस्त के रूप में 40,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है। तीसरे चरण में सरकार यह देखना चाहती है कि बिजनेस टिकाऊ बन रहा है, जो आपके द्वारा बिजनेस किया गया है टिकाऊ है या नहीं। इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग जरूरी है। एक बिजनेस विस्तार प्लान तैयार करना होगा आपको और सक्षम अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी आपको। पिछले 6 महीनों से रेगुलर बचत, समय पर लोन का रीपेमेंट, बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में बचत और कम से कम एक और व्यक्ति को रोजगार देना भी शर्तों में शामिल होगा। यानी जो रोजगार आपकी हैं, जो रोजगार आप कर रही हैं, उसमें आपको किसी एक व्यक्ति को रोजगार देना होगा। अपने रोजगार में बचत वगैरह समूह में बराबर करना होगा। ठीक है। सबसे जरूरी बात यह है कि महिला को अपना और अपने बिजनेस से जुड़ी संपत्तियों का बीमा करवाना होगा। कम जोखिम का मतलब है ज्यादा सहायता। उसके बाद जब आप 40,000 रुपए की वापसी समय से कर देंगी तब आपको 80,000 रुपया दिया जाएगा। अब फोकस स्थिर इनकम पर है। लाभार्थी को यह साबित करना होगा कि पिछले 3 महीनों से उन्हें लगातार फायदा हो रहा है। बिजनेस से परिवार के लिए अस्थायी संपत्ति बनानी चाहिए। इंश्योरेंस कवरेज होना जरूरी है। इसके अलावा लगातार 3 महीनों तक हर महीने कम से कम 1,000 रुपए बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में जमा करने होंगे। इससे पता चलता है कि बिजनेस चल रहा है और भविष्य के लिए तैयारी की जा रही है। तो दीदी जो बिजनेस की हैं उनके बिजनेस से कितनी इनकम हो रही है, दीदी को कुछ पैसा अपने सेविंग अकाउंट में भी जमा करना होगा। अपने परिवार के नाम बीमा वगैरह करना होगा, तब जाकर के आपको अगली किस्त मिल पाएगी। देखिए, जब आप 80,000 रुपए की वापसी समय से कर देंगे तब आपको चौथी किस्त के रूप में 60,000 रुपया मिलेगा। आखिरी स्टेज सबसे मुश्किल है। इसमें ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग प्लान आपको बनाना होगा और क्लस्टर लेवल एसोसिएशन से मंजूरी लेनी होगी। एडवांस स्किल ट्रेनिंग और कानूनी नियमों का भी पालन जरूरी है। सरकार ने हर महीने औसत 8,000 रुपए या उससे ज्यादा इनकम का स्टैंडर्ड तय किया है। संपत्ति में कम से कम 50% बढ़ोतरी, रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी या आरडी और मार्केट में एक्टिव भागीदारी का सबूत आपको देना होगा, तभी आपको 60,000 रुपया मिलेगा। इतनी सारी शर्तें क्यों रखी गई है? अधिकारियों का कहना है कि मकसद सिर्फ पैसे बांटना नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर उद्यमी बनाना है। इसीलिए हर किस्त परफॉर्मेंस से जुड़ी है। जो लाभार्थी कड़ी मेहनत और अनुशासन दिखाएंगे उन्हें ज्यादा संसाधन मिलेगा। तो जो दीदी बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, तो उन महिलाओं को इन शर्तों को पूरा करना होगा। जो महिलाएं इन शर्तों को पूरा करेंगी, स्टेप बाय स्टेप उन्हीं महिलाओं को स्टेप बाय स्टेप 2-2 लाख रुपया मिलेगा और यह 2 लाख रुपया आपको 4 किस्त में दिया जाएगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो बहनों, बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित आप सभी के मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।